लेट से बच्चों की ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस है R और ये एक फ्रेम है, कंडक्टिंग फ्रेम। मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है और उसकी स्ट्रेंथ है B। स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज B। ये एक स्लाइडर है जिसकी लेंथ L है और ये भी एक स्लाइडर है और इसकी लेंथ भी L है। ये V वेलोसिटी से और ये भी V वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट स्लाइड कर रहा है। रेजिस्टेंस स्लाइडर में भी लगा हुआ है जिसकी वैल्यू है 2R और इस स्लाइडर में भी लगा हुआ है, इसकी वैल्यू भी है 2R। सवाल है फाइंड करंट फ्लो, फाइंड करंट फ्लो इन रेजिस्टेंस R। फाइंड करंट फ्लो इन रेजिस्टेंस R। बच्चों स्क्रीन एकदम क्लियर नजर आ रहा है ना सबको? मेरी आवाज परफेक्ट आ रही है? एक फ्रेम है जिसमें रेजिस्टेंस R लगा हुआ है और आपने दो स्लाइडर हैं L लेंथ के जिनमें इक्वल रेजिस्टेंस है 2R और वो V वेलोसिटी से टुवर्ड्स राइट स्लाइड कर रहे हैं। सवाल की लैंग्वेज है फाइंड करंट फ्लो इन रेजिस्टेंस R। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप लोग मेरा पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट अभी भूले नहीं है मोशनल ईएमएफ का। आप यहां देख सकते हैं कि ये जो लेंथ L है वो अलोंग y एक्सिस है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस है, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग -z एक्सिस है। तो तीनों चीजें म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, इसलिए यहां पर मोशनल ईएमएफ होगा। आप सभी लेफ्ट हैंड निकाल लीजिए, फर्स्ट फिंगर इनवर्ड, मिडिल फिंगर स्लाइडर के चलने के अगेंस्ट, तो थंब आपका आ गया होगा नीचे, थंब आ गया होगा नीचे। इसलिए ये डायग्राम जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आप जानते हैं कि आप मूविंग कंडक्टर को सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे R लगा हुआ था ये तो एज इट रहेगा, एक स्लाइडर लगा हुआ था उसका मोशनल ईएमएफ होगा, ऐसे ही एक स्लाइडर और था उसका मोशनल ईएमएफ होगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस 2R था, यहाँ पे रेजिस्टेंस 2R था और ये है अरेंजमेंट। जल्दी से बता दीजिए यस और नो, ये बात समझ में आती है या नहीं? और मोशनल ईएमएफ होगा कितना बच्चों? VBL, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड इनटू लेंथ। ऐसे ये भी होगा VBL, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड एंड लेंथ। अब जल्दी से सभी अच्छे बच्चे मुझे ये बता दीजिए कि ये इन सेल्स का सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल? आपको यहां दोनों सेल सीरीज में नजर आ रही हैं या पैरेलल में नजर आ रही हैं? तो पैरेलल में अगर नजर आ रही हैं तो राइट पोलैरिटी कनेक्शन है या रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्शन है? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये टॉपिक मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा चुका हूं। E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, इस तरह से हम E नेट निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी पॉजिटिव प्लेट और इसकी पॉजिटिव प्लेट एक तरफ कनेक्टेड हैं और दोनों नेगेटिव प्लेट एक तरफ कनेक्टेड हैं, तो ये पैरेलल में राइट पोलैरिटी कनेक्शन है। So E1 upon R1, what is E1 and what is R1? Replace the values, that is VBL upon 2R plus E2 upon R2, VBL upon 2R divided by 1 upon R1 plus 1 upon R2। ऊपर आ जाता है बच्चों twice of VBL upon 2R और नीचे 1 upon 2R plus 1 upon 2R is 2 upon 2R। 2 upon 2R कैंसिल हो जाएगा और आंसर सिर्फ VBL आएगा।
वैसे भी आप सब ये जानते हैं कि जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वल ईएमएफ की सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्वल ईएमएफ की सेल राइट पोलैरिटी में लगी होती हैं, तो नंबर ऑफ सेल चाहे कितना भी हो, ईच सेल की जो ईएमएफ है उतना ही नेट ईएमएफ आता है। तो वो आ गया है वीबीएल, हमने कैलकुलेट करके भी देख लिया, राइट। तो चलिए अब दोनों सेल का जो इक्विवेलेंट आया है वो आया है वीबीएल, वो वीबीएल मैं यहाँ पर बना देता हूँ। दोनों सेल को मिलाकर जो इक्विवेलेंट बना वो आया वीबीएल। जैसे दोनों सेल पैरेलल में है वैसे दोनों रेजिस्टेंस भी पैरेलल में है, 2R और 2R। अगर आप 2R और 2R को पैरेलल में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा R। ऑलरेडी इधर की तरफ एक रेजिस्टेंस लगा हुआ था R। अब ये सर्किट आप यहाँ पे देख रहे हैं, इस सर्किट में नेट ईएमएफ है VBL और करंट का फ्लो इस तरह से होगा, सेल की पॉजिटिव प्लेट से निकल के जो करंट इस रेजिस्टेंस में गई है वही करंट दूसरे रेजिस्टेंस में भी गई है। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। सो दिस इज 2R और करंट इज इक्वल टू सोर्स अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सोर्स है VBL और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 2R, तो करंट फ्लो की वैल्यू आ जाती है VBL अपॉन 2R। तो ये करंट फ्लो इस रेजिस्टेंस से होकर है, आप देख सकते हैं इस रेजिस्टेंस से कितनी करंट जा रही है, VBL अपॉन 2R, और वही आपसे पूछा गया था। तो ये होगा आपका सही जवाब। आप एक बार वापस देख लीजिए, मैं वापस इसको ऊपर लेकर जाता हूं स्लाइड को। ये अरेंजमेंट हमें दिया था बच्चों, इसको देखते ही समझ में आता है कि एक परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड गिवन है और उस परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर इज मूविंग, है ना। तो ये मोशनल ईएमएफ का सवाल है, इसको देखकर समझ में आ जाता है। तो आप जल्दी से जो मूविंग कंडक्टर हैं उनको सेल से रिप्लेस कर देते हैं, VBL और VBL। ओके ध्रुव, मैं सुनता हूं अभी। तो हमने सेल से रिप्लेस कर दिया। यहीं तक ये EMI का सवाल था। इसके आगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का सवाल है कि एक सर्किट आपके सामने है और जो गिवन रेजिस्टेंस है लेफ्ट मोस्ट R, आपको उसमें करंट की वैल्यू बतानी थी। आप किरचॉफ लॉ से भी बता सकते थे और आप कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से भी बता सकते हो। तो एक बार सर्किट आपके सामने आ गया, सिंपल सर्किट है, रेजिस्टेंस R में करंट बतानी थी, आप चाहे किरचॉफ लॉ से करो या कॉम्बिनेशन से, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों ही मेथड कंसीडर किए जाएंगे और करंट की जो वैल्यू है वो हो जाएगी VBL अपॉन 2R, राइट। जी हाँ विनायक, आप काफी लेट हैं बेटा, आप कम से कम 10 मिनट लेट हैं। ध्रुव मैं आपकी बात अभी सुनता हूं, मैं एक सवाल जल्दी से यहाँ पे लिख दूं, उसके बाद आपका जो भी डाउट है मैं सुनूंगा अभी। चलिए एक बार फिर से ट्राई करेंगे आप सब लोग। ये रेजिस्टेंस बच्चों R है, ये फ्रेम है, इस फ्रेम में यहां एक स्लाइडर लगा हुआ है, ये रेजिस्टेंस 2R है, ये रेजिस्टेंस 2R है, ये जा रहा है टूवर्ड्स लेफ्ट, ये जा रहा है टूवर्ड्स राइट, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जिसकी स्ट्रेंथ है B। लैंग्वेज है फाइंड करंट फ्लो, find current flow in resistance R. Find current flow in resistance R. Yes, Dhruv, you can unmute now. Speak. हेलो सर। Yes, Dhruv. Hello. सर मेरे को ये पूछना था कि जैसे हम स्लाइडर मूव करते हैं, अगर हम इसे इनफाइनाइटसिमली मूव करें तो क्या होगा? अगर हम इसको बहुत धीरे धीरे, मतलब इनफाइनाइट स्टेप्स में मूव करें तो क्या होगा? इनफाइनाइट स्टेप्स में या V इनफाइनाइटली स्मॉल, ये अलग अलग बात है। हाँ, वी इनफाइनाइटली स्मॉल। अगर V इनफाइनाइटली स्मॉल है तो मोशनल ईएमएफ VBL होगा, और अगर V इनफाइनाइटली स्मॉल है तो आपका मोशनल ईएमएफ भी इनफाइनाइटली स्मॉल ही होगा। ओके सर, तो फिर हम उसको नेगलेक्ट कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते ओके सर। हैं। ओके।
ओके पलक, मुझे करंट की वैल्यू चाहिए बेटा, पूरा कैलकुलेट करके मुझे करंट की वैल्यू बता दो। ओके अमूल्य, लेट मी चेक, देन मे आई स्टार्ट नाउ। तो बच्चों ये जो कंडक्टर है ये वाला, बताओ इसमें तो ऐसे बनेगी ना सेल, तुमने लेफ्ट हैंड से चेक किया? चेक किया लेफ्ट हैंड से, ऐसे ही बनेगी। लेकिन जब इसको तुमने लेफ्ट हैंड से चेक किया होगा तो ये सेल ऐसे आई होगी। जल्दी से यस और नो कर दो, अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो। लेफ्ट हैंड से फर्स्ट फिंगर इनटू द पेपर रख के मिडिल फिंगर जिधर कंडक्टर चल रहा है उसके अपोजिट ले जाके थंब आपको बता देगा कि किधर आएगा नेगेटिव। तो उसके हिसाब से ये दोनों सेल ऐसे बनने चाहिए। ये है VBL और ये है VBL। बच्चों दो सेल आ गई, पैरेलल कॉम्बिनेशन आप देख सकते हो, और इस बार पैरेलल कॉम्बिनेशन में रॉन्ग पोलैरिटी कनेक्शन है। जिधर इसकी पॉजिटिव प्लेट है उधर इसकी नेगेटिव प्लेट है। और ऐसे केस में बच्चों ई नेट का फॉर्मूला होता है E1/R1 माइनस E2/R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। तो जब आप E1/R1 करोगे तो ये बनेगा VBL/2R। E2/R2 क्या बनेगा? VBL/2R। E1/R1 में से जब आप E2/R2 को माइनस करोगे तो ये इक्वल अपोजिट होगा, जिसकी वजह से ई नेट ही हो जाएगा 0। तो जब ई नेट 0 हो जाएगा तो इसका ये मतलब होगा कि इस रेजिस्टेंस के साथ ये जो यहाँ पर एक सेल बनेगी, जो एक सेल यहाँ पर बनेगी वो 0 वोल्ट की सेल होगी, मतलब सेल होगी ही नहीं, मतलब सेल होगी ही नहीं। तो करंट की वैल्यू होगी सोर्स अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेकिन सोर्स ही 0 है, इसलिए इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं होगी। हाथ उठाओ कौन कौन सही था। तो बच्चों ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल हैं। ये तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम ईएमआई पढ़ रहे हो, देखो ईएमआई का तो मैं सिर्फ वीबीएल यूज कर रहा हूं, बाकी तो एक करंट इलेक्ट्रिसिटी के सवाल है। सर्किट सामने बना हुआ है और तुम्हें किसी एक ब्रांच में कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया गया है करंट। वन मोर टाइम। तो इसलिए अगर हमें सीरीज पैरेलल का सही, हमने प्रैक्टिस कर रखी है, सही नॉलेज है हमें सीरीज और पैरेलल की, तो फिर ये सवाल बिल्कुल बेसिक सवाल हैं। और अगर आप इसमें कहीं प्रॉब्लम फेस करते हैं तो इसका मतलब आपको ज़रूरत है कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन दोबारा करें। आप भूल गए हैं क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, आप वो भूल गए हैं। तो आप यहाँ फिर ईएमआई को दोष मत दीजिए, ईएमआई की गलती नहीं है। ईएमआई तो बेचारा बड़ा मासूम सा चैप्टर है, उसने तो सिखाया ही कुछ नहीं। अभी पहले सिखाया लेंज लॉ, जिससे आपने देख ली डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। उसके बाद आ गया मोशनल ईएमएफ, उसने डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट को और आसान कर दिया, उसने बैटरी बनानी सिखा दी, और बैटरी के हिसाब से देख लो। तो बच्चों ये हैं दो स्लाइडर अगेन, ये v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है, ये v वेलोसिटी से ऐसे चल रहा है, लेंथ इसकी और इसकी बिल्कुल बराबर है, L और L। ये रेजिस्टेंस है 2R, ये रेजिस्टेंस है 2R। क्वेश्चन की लैंग्वेज है फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, फाइंड करंट फ्लो इन ईच रेजिस्टेंस। एक मिनट वेट करूंगा तुम्हारा। यस विनायक, ओनली हम इलेक्ट्रॉन का डिफ्लेक्शन लेफ्ट हैंड से चेक कर लेते हैं और पोलैरिटी बना लेते हैं। यस विनायक, बाकी बिल्कुल करंट इलेक्ट्रिसिटी जैसा ही है। परफेक्ट। फाइंड करंट फ्लो इन ईच रेजिस्टेंस। यू जस्ट हैव 1 मिनट बच्चों, लाइव क्लास है। मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा, अगर बीच में कनेक्टिविटी प्रॉब्लम होती है तो एकदम से टेलीग्राम पे जाइएगा, मेरी अनाउंसमेंट वहाँ पर आएगी, मैं दोबारा से ज्वाइन करूँगा या दोबारा लिंक भेजूँगा, वो मैं वहीं पे बता दूँगा। ओके, ऐसा हो सकता है क्योंकि
थोड़ा है दिक्कत इंटरनेट में। हर्षित का आंसर आया है VBL/2R। ध्रुव सेज 0। रुद्रांश वो हर जगह नहीं आया, तू ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहा होगा। इन लोगों ने जहां जहां पे उसके लिए लाइन बिछा दी है वहीं तो देंगे कनेक्शन, अभी हर जगह नहीं आया है। मेरे घर पे आ गया है। मेरे घर पे तो आ गया है विनायक, लेकिन मैं हमेशा घर पे नहीं होता ना। जहां होता हूँ क्लास तो वहीं से ले लेता हूँ। इसलिए चाहे मेरा दिल्ली वाला ठिकाना हो या ऑफिस वाला ठिकाना, मैंने हर जगह इंटरनेट इसलिए लगवा रखा है कि मैं जहां हूँ वहीं से क्लास ले लूँ तुम्हारी। चलो बहुत हो गई तुम्हारी कमेंट्री, अब इसका आंसर तो दे दो। अमूल्य ने भी कहा है 0। तो बच्चों लेफ्ट हैंड यूज करेंगे। ये बता दो, ये वाली सेल तो ऐसे ही बनी होगी ना, L लेंथ है, वेलोसिटी V है, ऐसे ही बनी है। और लिख दो इसका EMF यहाँ पे VBL। लेकिन ध्यान से लेफ्ट हैंड लगा ना, वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ नेगेटिव प्लेट ऊपर की तरफ आई होगी, एंड दिस इज VBL। जल्दी से बोलो यस और नो, किसी को ऑब्जेक्शन हो तो बता दो। एनीवन? परफेक्ट है। हाँ, इसका मतलब EMI तो तुम्हें समझ में आ गया है अभी तक जितना पढ़ाया है। यहां से आगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम करंट इलेक्ट्रिसिटी है। बताना है सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है या पैरेलल, देख रहा हूं मैं, अभी ओनली पलक ने रिप्लाई किया है। जी बिल्कुल, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। वेल सेट, क्योंकि जब करंट का फ्लो आप देखेंगे तो उधर ओपन पाथ पे नहीं जाती करंट। मान लीजिए करंट आपने यहाँ से बनाई, इधर नहीं जाएगी, ओपन पाथ पे नहीं जाती है, ऐसे जाएगी इधर। फिर यहाँ पहुंचेगी, ओपन पाथ पे नहीं जाती, इधर आएगी। जो भी करंट है हर जगह सेम है। जो भी करंट है हर जगह सेम है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है बच्चों। तो ई नेट की वैल्यू कितनी होगी जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है? तो ये देखा जाता है कि दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं या एक दूसरे को चैलेंज कर रही हैं। जैसे अगर आप इस वाली सेल से देखें तो इसने जो करंट का फ्लो बताया है वो कैसा है, आप देख सकते हैं कि इसकी पॉजिटिव प्लेट से अगर करंट निकले तो एंटी क्लॉकवाइज चले। अब आप दूसरी सेल से पूछने गए तो उसने भी कहा कि अगर उसकी पॉजिटिव प्लेट से करंट निकले, आप देखो ऐसे, तो वो कैसे जाए, तो वो भी सर्किट में देखो एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगी। तो पहली सेल और दूसरी सेल दोनों के अकॉर्डिंग एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए ई नेट की जो वैल्यू होगी वो होगी E1 प्लस E2। ई नेट की जो वैल्यू होगी वो होगी E1 प्लस E2, क्योंकि दोनों सेल सीरीज में हैं और एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए ई नेट E1 प्लस E2 होगा। आन्या समझ में आ रहा है? आन्या और स्पर्धा, E1 प्लस E2, VBL प्लस VBL इज 2 VBL, VBL प्लस VBL इज 2 VBL। और इसी तरह से जब आप R इक्विवेलेंट देखेंगे तो सभी कुछ सीरीज में है, 2R और 2R भी सीरीज में है, तो वो बन जाएगा 4R, है ना जी। R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2। और करंट की वैल्यू आप लिखोगे E नेट अपॉन R इक्विवेलेंट, सो 2 VBL अपॉन 4R। 2 VBL अपॉन 4R इज VBL अपॉन 2R। ये होगी बच्चों करंट। I इज इक्वल टू VBL अपॉन 2R। हाथ उठाइए कौन कौन सही था। पलक, कैफ, प्रभात, हर्षित, आयुष, वैष्णवी। वेरी गुड बच्चों।
तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के सर्किट सिर्फ तब तक याद थोड़ी रखने हैं जब तक करंट इलेक्ट्रिसिटी हेडिंग डला हुआ हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको कुछ कॉन्सेप्ट सिखाए गए हैं, वो जब भी आपके सामने आएंगे आपको वो कॉन्सेप्ट याद आ जाने चाहिए, राइट? किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? आगे चलूं मैं? वैष्णवी हाथ नीचे कर सकते हो बाप, और जरा ऐसे लिखेंगे स्टार बना के सभी। कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। When concept of effective length, when given conductor is not a straight conductor, when given conductor is not a straight conductor, then connect the extreme edges of the conductor, then connect the extreme edges of the conductor by a single straight line. By a single straight line in such a way that velocity, length and magnetic field will be perpendicular. Then length of the connecting line is known as effective length. बच्चों ये है एक मैग्नेटिक फील्ड, बी। इसके अंदर ये है एक वायर, सेमी सर्कुलर है बच्चों, ये सेमी सर्कुलर वायर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है r। इस पॉइंट का नाम है स्मॉल a और इस पॉइंट का नाम है स्मॉल b। और बच्चों ये वायर इस गिवन मैग्नेटिक फील्ड में इस तरह से चल रही है, ऐसे नीचे की तरफ आ रही है v वेलोसिटी से, और आपसे पूछ लिया गया फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a and b। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन a and b। तो इस सिचुएशन को देखकर बच्चों हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि देखो मैग्नेटिक फील्ड भी है, कंडक्टिंग वायर भी है और चल भी रही है। तो ये सवाल मोशनल ईएमएफ कॉन्सेप्ट का ही है। लेकिन ये सवाल अलग क्यों है? क्योंकि अभी तक हम जितने भी सवाल किया करते थे उसमें गिवन कंडक्टर स्ट्रेट हुआ करता था, और ये कंडक्टर स्ट्रेट ना होके सेमी सर्कुलर शेप में है।
तो आपको याद आना चाहिए कि मोशनल ईएमएफ का सवाल है और उसमें भी सर ने पढ़ाया है कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ, उसका सवाल है। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ में सर ने सबसे पहले लिखवाया ही ये है कि जब गिवन कंडक्टर स्ट्रेट ना हो तब ये कॉन्सेप्ट लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है कॉन्सेप्ट, जरा देखें। कॉन्सेप्ट होता है कि गिवन कंडक्टर के एक्सट्रीम एजेस को, गिवन कंडक्टर के एक्सट्रीम एजेस को एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। इस तरह से कनेक्ट करो कि वेलोसिटी, लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो जाएं। जब मैं ए और बी को इस तरह से कनेक्ट करता हूं तो मैं देख सकता हूं मैंने जो लेंथ बनाई है वो x पर है, वेलोसिटी माइनस y पर है, मैग्नेटिक फील्ड माइनस z पर है। तो जी हां, तीनों परपेंडिकुलर हैं, तो ऐसे केस में मोशनल ईएमएफ आ जाएगा। और ए और बी को कनेक्ट करने वाली ये जो लाइन है इसकी लेंथ को ही इफेक्टिव लेंथ कहा जाएगा। जल्दी से बता दो ये लेंथ 2r होगी या नहीं। इसका ये मीनिंग हुआ बच्चों कि आप अपने गिवन सवाल को रिप्लेस कर सकते हो इस सवाल से, आप रीअरेंज कर सकते हो सवाल को। जब कंडक्टर स्ट्रेट कंडक्टर नहीं होता तो उसके एक्सट्रीम एजेस को एक सिंगल स्ट्रेट लाइन से मिला देना चाहिए। इस लाइन की लेंथ को ही इफेक्टिव लेंथ कहते हैं। तो अब बी मैग्नेटिक फील्ड में L इज इक्वल टू 2r लेंथ का एक कंडक्टर नीचे की तरफ गिर रहा है। इधर लिखा हुआ है A और इधर लिखा हुआ है B। अब बच्चों सभी लोग लेफ्ट हैंड निकालेंगे, फर्स्ट फिंगर इनटू द प्लेन रखेंगे, मिडिल फिंगर कंडक्टर के चलने के अपोजिट, और थंब जो है वो ए की तरफ आ जाएगा। थंब जो है वो ए की तरफ आ जाएगा तो नेगेटिव प्लेट ए की तरफ आ जाएगी और पॉजिटिव प्लेट बी की तरफ आ जाएगी। इसीलिए जो सेल बनाई जाएगी, जो सेल बनाई जाएगी वो ऐसे बनाई जाएगी, इधर ए और इधर बी। और इस सेल का ईएमएफ कितना होगा, VBL, जहां L की जगह लिखा जाएगा 2R, जहां L की जगह लिखा जाएगा 2R। आप लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ चुके हैं। मैं A से B की तरफ जाऊंगा तो VA। जब मैं A से B की तरफ जा रहा हूं तो पहले मेरे सामने आ गई है नेगेटिव प्लेट, मतलब लो पोटेंशियल। तो मैं इसको जंप करके जब गया तो इधर लो पोटेंशियल है और इधर हाई पोटेंशियल है। मैं A से B की तरफ जा रहा हूं। जब मैंने सेल को जंप किया तो मैं गया टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल, इसलिए मैं लिख रहा हूं प्लस। सेल को जंप करके मैं टूवर्ड्स हाई पोटेंशियल गया। तो कितना कितना प्लस, कितना पोटेंशियल डिफरेंस प्लस हुआ, 2 VBR की। पॉइंट ए के पोटेंशियल में 2 VBR जोड़ दीजिए तो उसके बराबर बी पॉइंट का पोटेंशियल होगा, या VA माइनस VB माइनस 2 VBR होगा। ये होगा ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, है ना। ये इक्वेशन वगैरह लिखना तो हम सीख चुके हैं ना करंट इलेक्ट्रिसिटी में बच्चों। वहां तो ये इक्वेशन लिखे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता, वहां तो ये बिल्कुल बेसिक बातें हैं। वेल डन। तो ये ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस हुआ। चलिए आप ट्राई कर लीजिएगा जरा एक सवाल। ये है बच्चों एक कंडक्टर, इसकी ये लेंथ L है, ये लेंथ L है, ये भी L है, ये भी L है, ये एंगल 60 है, ये एंगल भी 60 है। इस किनारे का नाम है A और इस किनारे का नाम है B। यहां एक इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, इनटू द पेपर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उसकी वैल्यू है B। और ये कंडक्टर इस तरह नीचे की तरफ गिर रहा है।
वेलोसिटी v से। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। अमूल्य बहुत तेज आंसर दिया, एक्सीलेंट, कमाल कर दिया। चलिए आप देख सकते हैं, अगेन एक मूविंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में है, आपको 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, तो आप एक्सट्रीम एजेस को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। एक्सट्रीम एजेस को स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। आप देख सकते हो बच्चों, ये एंगल 60 है, सिमेट्री की वजह से ये दोनों एंगल भी 60 और 60 ही आएंगे। मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये वाली लेंथ L बनेगी, इसी तरह से ये वाली लेंथ भी L बनेगी। तो A और B के बीच में जो टोटल लेंथ है वो L प्लस L 2L हो जाएगी। मतलब सवाल ये है कि एक 2L लेंथ का कंडक्टर v वेलोसिटी से नीचे की तरफ आ रहा है और इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है जिसकी वैल्यू है b। इधर लिखा है a और इधर लिखा है b। आप फर्स्ट फिंगर इनटू द प्लेन रखेंगे, मिडिल फिंगर कंडक्टर के चलने के अगेंस्ट, तो इस तरह से बनेगी सेल और उस सेल का ईएमएफ बनेगा वी बी एल। आप चलना शुरू करेंगे ए से वी ए, आप लो से हाई पोटेंशियल जाएंगे तो लिखेंगे प्लस वी ए प्लस 2 VBL और आप पहुंच गए बी पर। तो वी ए माइनस वी बी की वैल्यू होगी -2 VBL। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू होगी -2 VBL। बहुत बढ़िया। जी हाँ बिल्कुल, आप जितने बच्चों ने रिप्लाई किया बिल्कुल सही रिप्लाई किया, वेल डन। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव लेंथ। बच्चों मैं तुम्हें अभी एक सवाल और दूंगा, देखो जरा इसमें कितने बचेंगे। तुम सबने सही दिया ना इसका आंसर अभी पिछले सवाल का। इसका पता है ये मतलब है कि तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अब अच्छे से आ गया है। फिर भी अगर तुम इस सवाल में गलती कर दो, ये देखो वापस बनाता हूं, ये एक बेस है। हाँ भाई पूछ लेना भी, एक मिनट रुक जा, सवाल तो देने दे नमन। हाँ, ये एक इस तरह से सर्कुलर कॉइल है और ये एक और सर्कुलर कॉइल है। बच्चों इसकी रेडियस है R और इसकी रेडियस है 2R। नीचे जो फ्लोर बना हुआ है वो भी कंडक्टिंग है और ये दोनों लूप भी कंडक्टिंग वायर से ही बने हैं। मैग्नेटिक फील्ड यहां पर अंदर की तरफ है, उसकी वैल्यू है B। लेफ्ट वाला लूप लेफ्ट की तरफ जा रहा है v वेलोसिटी से
राइट वाला लूप राइट साइड में जा रहा है 2v वेलोसिटी से, इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर m लिखा है और इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर n लिखा है। m और n पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। हाँ नमन, अब पूछो क्या पूछना है। नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपने स्टार्टिंग में कंडीशन बताई कि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जी। सर, अगर कनेक्टिंग लेंथ मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा फिर? अगर उसने कंडीशन दे दी एग्जामिनर ने, मार खाएगा, क्यों आएगा फिर? जब कंडीशन ये है कि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी कि तो सर अगर ये क्वेश्चन ही एग्जिस्ट नहीं करने वाला। क्वेश्चन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बोलेगा। ठीक है सर। क्या हमने किया नहीं एक ट्रायंगल वाला सवाल जिसमें बेस ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू वेलोसिटी हो गया था, तो आपने कहा था पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। हाँ। जब तक हमें वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं मिलेंगे तो हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। ठीक है सर। ओके। नमस्ते। छोटे वाले कॉइल का रेडियस r है, बड़े वाले कॉइल का रेडियस 2r है। करेक्शन कर लेना। छोटे वाले कॉइल का रेडियस r है, बड़े वाले कॉइल का रेडियस 2r है। छोटा कॉइल v वेलोसिटी से चल रहा है, बड़ा कॉइल 2v वेलोसिटी से चल रहा है। एक टूवर्ड्स लेफ्ट, एक टूवर्ड्स राइट। मैग्नेटिक फील्ड b है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है। आपको m और n पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। You have 1 or 2 minutes to answer. ओनली 3 बच्चों की तरफ से कमेंट आया है। अमूल्य ने लिखा है 0। पलक इज आस्किंग फॉर द डिस्टेंस इन बिटवीन। स्पर्धा VBR, आन्या -VBR। चलिए मेरी बारी बच्चों। आपके मन में यहां पर ये आया होगा कि m और n को हम स्ट्रेट लाइन से मिला दें, और तभी मैं हमेशा कहता हूं बच्चों कि मैं एक भी वर्ड जब रजिस्टर में कुछ लिखवा रहा होता हूं तो मैं एक भी वर्ड बिना वजह नहीं लिखवाता। हर वर्ड के पीछे वजह होती। तो मैंने लिखवाया था कि एक्सट्रीम एजेस को आपस में मिला दें इस तरह कि वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर हो। अगर मैं m और n को इस तरह से मिला दूंगा जैसे मैंने अभी मिलाकर दिखाया, तो वो लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर नहीं आएगी। इसलिए m और n को आपस में मिलाने का मुझे वो तरीका ढूंढना पड़ेगा कि लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर आ सके। क्योंकि वेलोसिटी x एक्सिस पर बनी हुई है, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि लेंथ y एक्सिस पर बने। इसीलिए ये जो आपको कॉइल यहां पर एक नजर आ रहा है, सर्कुलर कॉइल, जब मैं इसकी इफेक्टिव लेंथ बनाऊंगा तो वो ये बनेगी। वेलोसिटी ऑलरेडी x एक्सिस पर है, मुझे लेंथ उसके परपेंडिकुलर बनानी है, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है और कोई, मुझे y पर ही बनानी पड़ेगी। और ये लेंथ बनेगी 2r, क्योंकि रेडियस अगर r है तो लेंथ बनेगी 2r। तो ये जो कॉइल है इसको मैं इस तरह से रिप्लेस कर दूंगा एक 2r लेंथ की वायर से। और ये वायर लेफ्ट में v वेलोसिटी से चल रही है, तो जब मैं लेफ्ट हैंड लगा के पोलैरिटी चेक करूंगा तो ऊपर की तरफ नेगेटिव और नीचे की तरफ पॉजिटिव प्लेट बनेगी और वैल्यू आएगी VBL, जहां L की जगह 2R लिखा जाएगा। इसी तरह से ये जो राइट वाला कॉइल है, इस राइट वाले कॉइल में
वेलोसिटी क्योंकि एक्स एक्सिस पर बनी हुई है तो लेंथ में सिर्फ और सिर्फ वाई पर ही बना सकता हूं, नो अदर चॉइस आई हैव। जैसे ऊपर अगर आप जाके देखें, ऊपर अगर आप जाके देखें तो ये पहली बार नहीं हो रहा है, वेलोसिटी वाई पर बनी हुई थी तो मेरे पास एक ही चॉइस थी कि मैं इफेक्टिव लेंथ एक्स पर बनाऊं। जैसे इससे ऊपर वाले केस में अगर हम जाके देखें तो वेलोसिटी अगर वाई पर बनी हुई थी तो मैं इफेक्टिव लेंथ एक्स एक्सिस पर बनाऊं, इसके अलावा मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। इट इज दैट सिंपल। यहां वेलोसिटी अगर एक्स पर बनी हुई है तो लेंथ वाई पर बनानी पड़ेगी। तो ये जो लेंथ बनेगी ये इसका डायमीटर बनेगा। ये 2r रेडियस का सर्कुलर कॉइल है तो इसका जो डायमीटर बनेगा वो होगा 4r लेंथ का, उसकी लेंथ होगी 4r। और लेफ्ट हैंड लगा लीजिए, वेलोसिटी राइट साइड में है तो मिडिल फिंगर लेफ्ट की तरफ जाएगी और थंब आएगा नीचे की तरफ। तो इस तरह से आप यहां पर बनाएंगे सेल और उसका मोशनल ईएमएफ लिखेंगे VBL। V है 2V, B और L है 4R, तो ये आएगा 8 VBR। 8 VBR। आप देख सकते हैं M और N पॉइंट्स को मैंने आपस में मिला दिया है और वेलोसिटी और लेंथ परपेंडिकुलर भी आ गए हैं। ये देख लीजिए, ये इस तरह से मैंने M और N को स्ट्रेट लाइन से मिला दिया है जिसमें लेंथ वेलोसिटी के परपेंडिकुलर आ गई है। तो ये जो बॉटम है जिसके बारे में पलक पूछ रही थी इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये सवाल मेरे मन में तो बिल्कुल नहीं आएगा इसकी लेंथ कितनी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि बॉटम तो चल ही नहीं रहा और मोशनल ईएमएफ होने के लिए वेलोसिटी होनी जरूरी है। तो जब इसके पास वेलोसिटी ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा इसकी ये जानकारी लेके कि इसकी लेंथ कितनी है। मैं तो सिर्फ चलना शुरू कर दूंगा अब M से N तक। M से चलना शुरू किया, जब सेल को जंप किया तो मैं लो से हाई पोटेंशियल आया, इसलिए मैंने लिखा +2 VBR। जंप करके मैं यहां पहुंचा, इसके बाद मैं ऐसे चलता हुआ यहां जा रहा हूं, फिर ऐसे जा रहा हूं, अगेन मैं लो से हाई पोटेंशियल जाऊंगा तो +8 VBR और मैं पहुंच गया N पॉइंट पर। तो VM माइनस VN इज इक्वल टू -10 VBR। इस सवाल का सही आंसर होगा -10 VBR। समझ में आ गया हो तो हाथ उठा दो। एक भी बच्चे ने मुझे सही आंसर नहीं दिया इसका, एक भी बच्चे ने, जबकि पिछले सवाल का सबने सही आंसर दिया। अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आने के बाद भी तुम ऐसी गलतियां कर देते हो, जरा ये रियलाइज करो। जब मैंने कहा कि लेंथ और वेलोसिटी परपेंडिकुलर होनी चाहिए तो तुम परपेंडिकुलर का मतलब नहीं समझते क्या? जब वेलोसिटी एक्स एक्सिस पर है तो लेंथ वाई पर बनेगी। और मेरा डायग्राम बनाने के बाद भी ध्रुव आप लिख रहे हो 6 VBR, इसका मतलब आप कैलकुलेशन में, इक्वेशन बनाने में गलती कर रहे हो प्लस माइनस में। ये गलती कैसे हो सकती है? अगर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट में गलती कर रहे हैं तो ये कितनी बड़ी गलती है। वहां तो हमने किरचॉफ लॉ की प्रैक्टिस, सर्किट्स के सवाल इतने सारे किए हैं, उसमें गलती बिल्कुल नहीं करनी। वो तो बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हमें किरचॉफ लॉ के सवाल में बिल्कुल गलती नहीं करनी है। चलिए हेडिंग डालिए, रोटेटिंग कंडक्टर। रोटेटिंग कंडक्टर, अभी तक जो कंडक्टर है वो मैग्नेटिक फील्ड में ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है और अब रोटेशनल मोशन की बात है। रोटेटिंग कंडक्टर, तो बच्चों जरा पेन रोक दो अपना और सबसे पहले समझो, इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ है B। इनवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड है, स्ट्रेंथ है B। दो अलग अलग केस ले रहा हूं। इस केस में ये जो एलिमेंट है, ये जो कंडक्टर है L लेंथ का,
ये इस तरह से v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और इधर ये जो कंडक्टर है ये अपने इस किनारे पर फिक्स्ड है, ये अपने इस किनारे पर फिक्स्ड है, और इसके अबाउट रोटेट कर रहा है। लेंथ इसकी भी है l। लेफ्ट में जो कंडक्टर बना हुआ है वो v वेलोसिटी से सीधा सीधा नीचे आ रहा है, राइट में जो कंडक्टर बना हुआ है वो अपने एक किनारे के अबाउट रोटेट कर रहा है। इन दोनों सवालों में मेन कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्या है? आई होप आप पेन नहीं चला रहे हैं साथ साथ, बात माना कीजिए। इन दोनों सवालों में मेन कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस क्या है? तो बच्चों, ये जो एलिमेंट है ये वाला, ये एलिमेंट कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? आप कहेंगे v। ये एलिमेंट कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? दैट इज v। ये एलिमेंट भी कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? दैट इज v। क्योंकि ये कंडक्टर ट्रांसलेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इसके हर किसी एलिमेंट की जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल बराबर है v। इसीलिए आप इसके दोनों किनारों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस जब निकालते हैं तो इकट्ठा एक साथ ही निकाल देते हैं, क्योंकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, हर कोई एलिमेंट v वेलोसिटी से चल रहा है, इसलिए आप सीधा कह देते हैं vbl। लेकिन ये जो राइट में कंडक्टर आपको नजर आ रहा है, अगर हम इसके हर किसी एलिमेंट को देखें तो इसका ये एलिमेंट किस वेलोसिटी से चल रहा है? तो आप कहेंगे सर v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये कंडक्टर कितनी वेलोसिटी से चल रहा है? तो आप कहेंगे सर v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लेफ्ट और राइट में बने हुए दो अरेंजमेंट के बीच का मेन कॉन्सेप्चुअल और फंडामेंटल डिफरेंस ये है कि लेफ्ट में जो कंडक्टर है उसका ईच एंड एवरी एलिमेंट इक्वल वेलोसिटी से चल रहा है, जबकि राइट में जो कंडक्टर है उसके हर एलिमेंट की वेलोसिटी अलग अलग है। तो जब मैं लेफ्ट में कहता हूं VBL तो देयर इज नो सरप्राइज, क्योंकि आप ये नहीं कह सकते सर कौन सा V, क्योंकि मैं ये कहूंगा बच्चों जब सब एलिमेंट की स्पीड बराबर है तो वही V सबका बराबर ही है। लेकिन अगर मैं राइट वाले एग्जांपल में कह दूं VBL तो आप कहोगे सर कौन सा V, क्योंकि हर एलिमेंट का V अलग अलग है। तो कौन सा V कह रहे हो VBL में? बात अगर समझ में आ गई हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो यस सर। तो दैट इज वाई बच्चों लेफ्ट वाला केस तो हम बड़े आराम से डील कर चुके कि उसका आंसर VBL आएगा। अब हम राइट वाले को डील करते हैं कि ऐसे सवाल किस तरह से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब मैं राइट वाले को सॉल्व करने जा रहा हूं। ये तो तुम्हें मैंने समझाया कि वाई दिस इज डिफरेंट, हटा दो ना ये सारी चीजें, नोट करने वाली चीजें नहीं है। तो क्योंकि आप देख सकते हो कि हर किसी एलिमेंट की वेलोसिटी अलग अलग होगी, इसीलिए बच्चों इस केस में तुम्हें लेना पड़ेगा पहले एक एलिमेंट। हम इस केस में सबसे पहले लेंगे बच्चों एक एलिमेंट। मान लो आपने ये एलिमेंट ले लिया और इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो आपने ले ली dx। इस एलिमेंट की जो लेंथ है वो आपने ले ली dx, और ये एलिमेंट इस किनारे से कितना दूर है? मान लीजिए x। आपने इस किनारे से x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट ले लिया dx। इस dx एलिमेंट की वेलोसिटी कितनी होगी? तो आप कहेंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा। r की वैल्यू कितनी है? x। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, कि सर इतना होगा इसका वेलोसिटी। तो जो छोटा सा कंडक्टर है उसका छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? द स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द स्मॉल एलिमेंट। तो आई विल अप्लाई द फॉर्मूला VBL। इसकी वेलोसिटी dv है, मैग्नेटिक फील्ड B है, और एलिमेंट की लेंथ dx है। क्या फॉर्मूला लगाया है? VBL। v की जगह लिया है dv, b और लेंथ का मतलब एलिमेंट की लेंथ। एलिमेंट की लेंथ कितनी है? dx।
बच्चों v इज इक्वल टू आर ओमेगा, dv की जो वैल्यू है x ओमेगा उसको मैं यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूं, तो x ओमेगा b dx। तो नेक्स्ट स्टेप ये डी एल एच एस में एज इट ओमेगा बी एज इट एक्स टी एक्स, और दोनों तरफ कर रहा हूं प्यारे बच्चों इंटीग्रेशन। ऐसे ऐसे एलिमेंट इस पूरे कंडक्टर पे लेफ्ट से राइट तक होंगे, लेफ्ट से राइट तक। जो पहला एलिमेंट होगा इस जगह, उसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी, पहला एलिमेंट इस किनारे से कितना दूर होगा, आप कहेंगे 0। आखिरी एलिमेंट जो होगा, आखिरी एलिमेंट वो इस किनारे से कितना दूर होगा, यू विल से l। तो लिमिट बन गई 0 से l। तो जो मोशनल ईएमएफ आने वाला है ओमेगा बी, एक्स डी एक्स इज एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड द लिमिट इज फ्रॉम 0 to l। So upper limit minus lower limit, the answer is omega b l square by 2। ये बच्चों मोशनल ईएमएफ से ही हमने किया, लेकिन हर एलिमेंट की वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए ऐसे सवाल को आपको कैलकुलस अप्रोच से करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उस छोटे से एलिमेंट की कुछ डिस्टेंस कंसीडर करेंगे, उसकी वेलोसिटी लिखेंगे v इज इक्वल टू आर ओमेगा। देन ऑनवर्ड्स आप उस छोटे से एलिमेंट का छोटा सा मोशनल ईएमएफ लिखेंगे v b l। v मतलब उसकी वेलोसिटी जो कि dv है, b और l मतलब उसकी लेंथ जो कि हमने लिख दी है dx। बस बच्चों वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करके आंसर आ गया ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2। तो इस कंडक्टर को आप किस तरह से रिप्लेस करेंगे, लेफ्ट हैंड अपना इनटू द प्लेन फर्स्ट फिंगर रख दीजिए, इनटू द प्लेन फर्स्ट फिंगर रख दीजिए। इस टाइम ये कंडक्टर आ तो नीचे की तरफ ही रहा है ना, तो मिडिल फिंगर ऊपर की तरफ ले जाइए, तो आपका जो थंब है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ आएगा, उस किनारे की तरफ आपका थंब आएगा जिस किनारे के चारों तरफ ये कंडक्टर घूम रहा था। ऐसे बनेगी ये सेल, और इस सेल का ईएमएफ कितना बनेगा, ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 2। समझ में आ गया? जल्दी से बोलो, जल्दी जल्दी, एकदम जिंदाबाद। गुड, जिंदाबाद। चलो एक सवाल और करके दिखाओ। करके दिखाओ एक और। बच्चों ये जो यहां पर लेंथ है, ये कंडक्टिंग नहीं, नॉन कंडक्टिंग है। ये नॉन कंडक्टिंग है, और इसकी लेंथ 3l है। इसकी लेंथ 3l है। नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं सकते, तो कंडक्टर होना चाहिए, उसमें चलेंगे तब एस्टेब्लिश होगा पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जुड़ी हुई है एक कंडक्टर से, आगे कंडक्टर है, और कंडक्टर की लेंथ 2l है। कंडक्टर की लेंथ 2l है। इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर मैग्नेटिक फील्ड है, और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B है। इस किनारे के अबाउट ओमेगा वेलोसिटी से ये अरेंजमेंट घूम रहा है, और मुझे चाहिए, मैं नाम लिख रहा हूं यहां पे, A, B और C। A और C का पोटेंशियल डिफरेंस, A और C का पोटेंशियल डिफरेंस। करो। हाँ जी बिल्कुल।
ओके अमूल्या, हर्षित, तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो सकता है वो ओनली बी और सी के बीच में हो सकता है। ए और बी तो नॉन कंडक्टिंग मैंने कहा, बी और सी के बीच में जो लेंथ है उसको मैंने कंडक्टिंग कहा। लिख लेना, बी और सी कंडक्टिंग है। तो जो एलिमेंट है वो मैं सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर पर ही कंसीडर कर सकता हूं, पोटेंशियल डिफरेंस उसी में ही होगा। तो मैं बिल्कुल वही काम करूंगा, x डिस्टेंस पर dx एलिमेंट। इस dx एलिमेंट की जो वेलोसिटी है मैं उसको लिखूंगा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसे हम लिखेंगे VBL। तो V, B और L, VBL। dV की जगह मैंने x ओमेगा लिख दिया, B dx, ओमेगा B x dx, इधर dE, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। ओनली लिमिट कंडक्टर की लगाना, सिर्फ कंडक्टर की। तो पहला कंडक्टिंग एलिमेंट इस जगह होगा और ये जो लेंथ है ये दे रखी है 3L। तो आई विल से पहला एलिमेंट 3L लोकेशन पर है और आखिरी एलिमेंट किस लोकेशन पर है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है भाई, आखिरी एलिमेंट इस लोकेशन पे है और ये लोकेशन है 3L प्लस 2L 5L। तो लिमिट लगेगी 3L से 5L। E is equal to omega B, x dx is x square by 2, x square by 2 और x square की जगह पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओमेगा B by 2 25L square minus 9L square, ओमेगा B by 2 16L square 8 ओमेगा B L square, 8 ओमेगा B L square। अब जरा देख लीजिए कि सेल बनेगी कैसे। तो नीचे की तरफ आ रहा है कंडक्टर, नीचे की तरफ आ रहा है कंडक्टर, तो सेल ऐसे बनेगी। यहां पर लिखा था A और यहां पर लिखा था C, और आपका आंसर होगा जब आप A माइनस C करेंगे -8 ओमेगा बी एल स्क्वायर, -8 ओमेगा बी एल स्क्वायर। तो लकीली बच्चों आप देखो कि हमें इंटरनेट ने बिल्कुल तंग नहीं किया, जबकि आपसे पहले वाला ड्रॉपर बैच उसको बहुत तंग किया। सो दैट्स अ गुड लक ऑफ यू, थैंक यू सो मच। मिलता हूँ, होगी क्लास, करवाता हूँ, ये प्रॉब्लम सॉल्व भी चल रही है इंटरनेट।